हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। और हमने ग्रोथ भी पिछले 10-15 दिन में कुछ ज्यादा ले ली है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। कंटेंट मुझे समझ में आ गया कि लोग क्या चाहते हैं। तो अब तक हम अपनी 11 सीरीज 11 AAS यानी कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को कवर कर चुके हैं हमारी वीडियोस के अंदर। डायनाबॉल की वीडियो आउट हो गई थी कल, तो होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार जरूर देखें जब समय मिले आपको। तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे आप मेरे को फॉलो कर रहे हो या किसी को फॉलो कर रहे हो और आप उसकी वीडियोस देख के आपको ये लग रहा है कि आप प्रेप कर लोगे, तो वो गलत है। आप रेडी हो सकते हो, लीन कर सकते हो, बल्क कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जब बात प्रेप की आती है ना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। सो उसी प्रेप की वजह से हम लोगों ने अपना एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, जो जिसका पोस्टर आजकल में आउट हो जाएगा। वो पूरे 1 साल का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर एवरीथिंग विल बी कवर्ड। देयर विल बी 11 मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसके अलग अलग चीजें होंगी। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा आजकल के अंदर विद सिलेबस, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो मैंने नाम नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये वाला सॉल्ट मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूं किसी को। ये इकलौता सॉल्ट है जो मैंने यूज नहीं करके देखा अभी तक। तो इसका नाम है सुपर रोल। वैसे तो मैंने इस पे ये वीडियो बनानी थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे मेरे न्यूट्रिशन वाले पेज पे भी और इस पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर रिगार्डिंग सुपर रोल। यूज कर सकते हैं, नहीं करना सुपर रोल M1T सुपर रोल क्या है। सो ये एक वीडियो इसके ऊपर बनेगी। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9878301160। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। अगर आपने मेरी कल डायनाबॉल वाली वीडियो देखी है तो आपने जरूर देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि डायनाबॉल एक तरह का ओरल वर्जन है ऑफ बोल्डिनोल, या ऐसे कह सकते हैं बोल्डिनोल ओरल वर्जन है डायनाबॉल का। और क्यों उसमें चेंजेस हैं मैंने बता के प्रॉपर डबल बॉन्डिंग का 17 स्पेस पे जो चेंज होती है वो सब बताया हुआ है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। वो बताने का मेरा मेन मकसद क्या है, सुपर रोल जो है, जिन्होंने मेरी सुपर मैस्ट्रॉन वाली वीडियो देखी है वो इस बात से एग्री करेंगे कि सुपर रोल जो है वो मैस्ट्रॉन का ओरल वर्जन है। कैसे है वो मैं यहां पे बताऊंगा। आज आपको काफी साइंटिफिक टर्म्स देखने को मिलेंगी इसके अंदर, देख अभी शुरू में ही, बाद में तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। और बार ये हमारा केमिकल फॉर्मूला जो है, अगर ये आप पिंक वाली चीजों को छोड़ दो, दोनों हाइड्रोजन के एटम को छोड़ दो, तो ये आपका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये मैस्ट्रॉन का केमिकल फॉर्मूला है, जिसका टोटल होता है C20H34 एंड O11। जब जो जिन्होंने मेरी मैस्ट्रॉन की वीडियो देखी, इसके अंदर मैंने ड्रस्टोनोल प्रोपिनेट, ड्रस्टोनोल एनाथ्रेट दोनों के बारे में बताया था, और दोनों का ही हमने केमिकल फॉर्मूला वहां पे डिस्कस भी किया था। तो ये साइंटिफिक रासायनिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है। जिसको समझनी हो समझे, जिसको नहीं समझनी हो एक बार देख ले, शायद कहीं काम आ जाए। तो जब हम मैस्ट्रॉन की बात करते, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ चेंजेस होते हैं जब हमारा जो इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल से उसको हम या साइंसदान या साइंटिस्ट जो है, जो इस पे काम करते हैं, वो उसको ओरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 17 अल्फा एल्काइलेटेड की जितनी भी चीजें हैं, उसका मेन रीजन यही होता है कि 17th पॉइंट पे जब उसके चेंजेस आते हैं तो वो इंजेक्टेबल फॉर्म आपकी ओरल फॉर्म में चेंज हो जाती है। जितनी भी ओरल आपकी हैं, डायनाबॉल है, हेलोडेस्टिनेट, कोई भी है, वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड ही है, ठीक है। तो अरोमेटाइजेशन वगैरह के सारे कंसेप्ट कल वाले सेम रहेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे नीचे जाके, ठीक है। तो जब ये 17 अल्फा एल्कालाइट हो जाता है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो गया आता है C21H34 एंड O2, ठीक है। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला चेंज होकर ये बन गया। सो कह सकते हैं हम, एंड इट इज एविडेंट, कि जो मैस्ट्रॉन का ओरल फॉर्म है वो ही सुपर रोल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका, मैंने ये नाम क्यों लिखा है, मिथाइड्रोस्टेनोलॉन।
क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप ऐड है, इसके ऊपर ड्रस्टानोन जो है, दिस इज आर मेस्ट्रॉन। जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मेस्ट्रॉन का नाम ड्रस्टानोलॉन भी होता है। ठीक है, तो उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड है 17th एटम पे, 17th कार्बन पॉइंट पे, और हमें हमारा सुपरड्रोल मिल रहा है, यानी कि 17 अल्फा एल्कलाइटेड ग्रुप ऐड होने की वजह से जो हमारा मेस्ट्रॉन है वो एक ओरल फॉर्म में चेंज होके हमें मिल रहा है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या है कि ये एक डीएचटी डेरिवेटिव है, जो हमारा सुपरड्रोल है डीएचटी डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने मेस्ट्रॉन के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें भी हमने बताया था कि एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो जो इसकी है वो कम होती है, यानी कि इसके अंदर जो एंड्रोजेनिक पोटेंसी है वो कम है, लेकिन जो एनाबॉलिक पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग इसको ड्राई डायनाबॉल भी बोलते हैं। ड्राई डायनाबॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कल वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि डायनाबॉल के अंदर एक्सेसिवली फ्लूइड रिटेंशन होती है, वो हमारे बेनिफिट्स वगैरह में हम कवर करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू है। बहुत सारी फ्लूइड रिटेंशन होती है जिस वजह से वाटरी हो जाती है बॉडी, लेकिन जब आप इसको यूज करते हो तो डीएचटी डेरिवेटिव होने की वजह से सबसे पहली बात है इसमें आपको एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि डीएचटी डेरिवेटिव है, माइल्ड डीएचटी डेरिवेटिव है। सारा कुछ ना मिक्स हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा, ठीक है। तो एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो जो है, एनाबॉलिक की रेशियो ज्यादा होती है, एंड्रोजेनिक कम होती है। बहुत से लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज भी आया कि एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो कुछ नहीं होती। भाई होती है, आपने कुछ पढ़ा होगा उसके अंदर नहीं होगी, मैंने जो पढ़ा उसके अंदर है। चलो मान लेते हैं आपकी बदौलत कि वो नहीं होती, तो जैसे मेस्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, ये ट्राई गेंस क्यों करती, फिर ये दूसरे गेंस क्यों नहीं करती? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ सही बताता हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने ऐसे किसी वीडियो में नहीं बोला। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम सीख रहे हैं पिछले काफी सालों से, आगे भी सालों में सीखते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, अगर वहीं पे स्टिल हो जाएंगे तो खड़ा पानी तो फिर उससे तो बदबू ही आएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे ही आप भी पढ़ो सीखो, रेदर देन क्लैशिंग में। मेरा चैनल है, मैं इस पे जो बात बोल रहा हूँ मैं उसके लिए लायबल हूँ। मैंने वीडियो भी डाली थी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ, मैं उसके लिए लायबल हूँ आपको आंसर करने के लिए। कोई क्या बोल रहा है, आपने क्या पढ़ा, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। आपको मेरी किसी थ्योरी में मान लो यहीं पे कोई कहता है ये गलत है, आपको चाहिए मैं इसकी डिटेल दे दूंगा आपको, ठीक है। एक सेकंड में फोन, अभी इस वीडियो को काटेंगे नहीं यहाँ पे। ये ना बुक है मेरे पास, फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स 4th एडिशन, ठीक है। जो एमबीबीएस के लोग हैं ना वो इसको करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ये बुक है, ये उन्हीं से ली हुई बुक है, मतलब उन्हीं से लेके मैंने बाई करी थी भाई बुक वहीं से। तो अगर आप इस बुक को देखोगे ना तो इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जो लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन है ना, एक बार इसको गूगल कर लेना, ठीक है, फिर मेरे से बात करना। बहुत सारा कुछ है, ज्ञान है, अलग अलग जगह से मिल रहा है, एकत्रित करके इस चैनल पे लेके आया हूं ताकि आप लोगों को समझना इजी हो जाए। चलो हम बात करते हैं, एक डीएचटी डेरिवेटिव है। सो इसको एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स, जो एस्ट्रोजेनिक इसके फीचर्स है वो हमें नहीं मिलेंगे देखने को। बहुत से लोग इसको एक बेनिफिट में भी आ रहे हैं, तो बेनिफिट और इसको इकट्ठा कवर करते हैं। प्रोस का मतलब होता है बेनिफिट्स। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग डीएचटी को यूज जब करते हैं, सॉरी जो सुपरड्रोल को, सुपराड्रोल या सुपरड्रोल आप बोल लेते हो, सुपरड्रोल को जब यूज करते हैं तो इसको एज एन एआई भी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी कम होती है। ये बात मैंने मेस्ट्रोन वाले वीडियो में बताई थी। बहुत से लोग मेस्ट्रोन को भी एआई के तौर पर यूज करते हैं, करना नहीं चाहिए बशर्ते, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मेस्ट्रॉन को या सुपरड्रोल यूज कर रहे हो तो आप एआई को नहीं भी यूज करोगे, आपका काम चल जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है कि ये एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट नहीं देता है, अरोमेटाइजेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये अरोमेटाइजेशन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा एआई की लगाने की जरूरत नहीं है। अरोमेटाइजेशन क्या प्रोसेस है? टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने को अरोमेटाइजेशन बोलते हैं, और ये कन्वर्ट बॉडी नेचुरली भी करती है। जब हम बाहर से एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो ज्यादा करती है। इसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो तो टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो को देखो, जो आई थिंक सबसे पहली वीडियो थी हमारी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज की, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अरोमेटाइजेशन क्या है। या एचपीटी एक्सिस की वीडियो देख लो, उसमें पता लग जाएगा। सो इसका सबसे पहला प्रोज एज बीइंग अ स्टेरॉइड, इसके सारे स्टेरॉइड वाले तो प्रोज आएंगे ही आएंगे। नंबर 1, क्योंकि डीएचटी डेरिवेटिव है तो ड्राई गेन्स देगा आपको। नंबर 2, पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ाएगा। नंबर 3, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाकियों में नहीं होती इसमें होगी, ये आपकी स्ट्रेंथ गेन्स जरूर इंक्रीज करेगा। जैसे कल मैंने डायनाबॉल की बात करी थी, डायनाबॉल में मैंने बताया था स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, प्लस आपके जो एंड्योरेंस है वो भी इंक्रीज, इसके अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं या जो पावर लिफ्टर्स हैं वो इसको यूज करते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। ये भी एक रीजन है कि मैंने कभी इसको किसी को रेकमेंड नहीं किया, ये यूज नहीं किया, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में ये चीज नहीं चलती है ना। आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के बहुत से लोग कहते हैं कि इसके गेन्स बहुत अच्छे होते हैं, ये करना वो करना, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कितने अच्छे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये मेस्ट्रोन का ही ओरल फॉर्म है। मेस्ट्रोन कितना पोटेंट है, कितना अच्छा काम करता है, वो मेस्ट्रोन वाली वीडियो में आपने देख लिया है। तो सुपरड्रोल ऑब्वियसली अगर आप सुई से डरते हो, इंजेक्शन से डरते हो, तो सुपरड्रोल यूज कर सकते हो। क्यों नहीं करना है या करना है, वो हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों में देख लेंगे। जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगी, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है आपके ऑर्गन्स तक, मसल्स तक जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। तो ये इसके कुछ नॉर्मल से बेनिफिट्स हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि सुपरड्रोल का ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो उसके बाद इसके हम पॉसिबल साइड इफेक्ट्स या पॉसिबल रिस्क्स या कॉन्स बोल दो। पहला इसका रिस्क है कि एक चीज का प्लस पॉइंट ये भी आएगा कि ये वाटर रिटेंशन नहीं करेगा। नो वाटर रिटेंशन विल बी देयर, ड्राई गेन्स देगा। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत से लोग इसको ड्राई डायनाबॉल भी बोलते हैं, तो मतलब मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप ये बोलो, लेकिन ठीक है, जिसका जो दिल करता है वो बोल सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेस्ट्रोन वाला है, तो ड्राई डायनाबॉल बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम कॉन्स की बात करते हैं। पहला इसका सबसे मेन कॉन ये है कि आपकी वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा। वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वेन्स को छोटा कर देगा, जिस वजह से आपकी और आपकी एलडीएल को बढ़ाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाएगा, जिससे कि जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। और क्या होगा, जब ये बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की अंदर जाके क्या बोलते हैं, जो वेन्स है, जो आर्टरीज है, वो कंट्रैक्ट कर जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिसके अंदर से हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो निकलना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे वहां पे प्लाक्स, एलडीएल प्लाक्स के बेस में जाके बन जाएगा और वहां पे डिपॉजिट कर जाएगा, जिस वजह से हमारा जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा पंप देना पड़ेगा इसको आगे मूव करने के लिए ब्लड को। देखो पीछे से मान लो पाइप है, पाइप को आप आगे से पकड़ोगे, पीछे से टूटी पे वो पाइप लगी हुई है टैप के ऊपर, तो वो टैप एक्स्ट्रा फ्लो देगी, एकदम से छोड़ोगे एकदम से निकल जाएगा पानी, या थोड़ा सा उसको टाइट कर दोगे तो पानी कैसे आता है, हम पाइप को दबा के देखते हैं ना आगे से, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे हार्ट का ज्यादा जोर लगेगा, जिस वजह से आपको बीपी इश्यूज भी आएंगे, कार्डियक इश्यूज भी आएंगे। बाकी जो हमारे जैसे एक्ने होगा, हेयर फॉल हो सकता है। बीइंग अ डीएचटी डेरिवेटिव इट इज नॉट नेसेसरी, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जो हमारे डीएचटी हैं ये आपको एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, जो जिनके अंदर एरोमेटाइजेशन ज्यादा हो रही, वो आपको डीएचटी के साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये डीएचटी है, लेकिन ये फिर भी माइल्ड है, इस वजह से ये आपको हेयर फॉल नहीं देगा। यानी कि अगर आप प्री डिस्पोज हो हेयर फॉल के लिए, पीछे से आपको मतलब फादर या ग्रैंडफादर के बाल, आपके जो मेल बॉल्ड पैटर्न होता है जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, अगर वो आपको हो रहा है, आपकी थिन है हेयर लाइन, तो फिर आपको ये हो सकता है 1-2% चांस कि ये आपका हेयर फॉल में करे, मतलब इंक्रीज करे हेयर फॉल को। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये करेगा। जैसे हम बताते हैं कि पॉसिबल रिस्क है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, तो बीपी इशू आएगा, कार्डियक इशू आएगा, एक्ने होगा, इवन आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे एसजीओटी एसजीपीटी ऊपर से नीचे जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल खराब होगा, तो ऑब्वियसली ये चीज हो जाएगी। सो आई होप कि आपको कॉन्स पता लगे, प्रोज लगे, इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम बात करते हैं साइकिल, डोजेज, प्रिकॉशंस और पीसीटी की। ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसको प्रेफर ही नहीं करवाता हूं। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले एक चीज आपको बताता हूं, हम हमेशा लिखते हैं वर्थ इट, तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूंगा कि मेरे हिसाब से इट इज नॉट यूजफुल टू यूज इट। रीजन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इसका जो साइकिल है वो, हाँ, एक कॉन्स में और एक चीज बताता हूँ पॉसिबल रिस्क में या साइड इफेक्ट्स में, कि ये बहुत ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक है, लिवर टॉक्सिक बहुत ज्यादा है। मतलब अब देखो, जब हम कभी भी कोई ओरल स्टेरॉइड करते हैं, जैसे हम 17 अल्फा एल्काइलेटेड की बात करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो 6 से 8 घंटे हमारा लिवर लेते हैं उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। ठीक है, जिस वजह से लिवर की वर्किंग बढ़ जाती है, इसी वजह से उसे लिवर टॉक्सिक बोला जाता है। बार बार लिवर से निकल रहा है, बार बार लिवर से निकल, लिवर को मेटाबोलाइज करने में दिक्कत हो रही है, सो दिस इज द रीजन कि वो लिवर टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर। इसके बाद साइकिल की बात करें
वैसे तो देखो साइकिल ना ही करो तो अच्छी बात है, लेकिन डोंट यूज इट मोर देन फॉर 4 वीक्स अगर आपको करना ही है, क्योंकि हेल्थ आपकी है, सेहत आपकी है, जीना मरना आपके अपने हाथ में है। आपको जल्दी मरना है, लेट मरना है, वो आपको ये चीज खुद ही आप देख लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे। डोजेज अगर हम इसकी बात करते हैं, हम इसके डोजेज पे डिस्कस नहीं करेंगे भाई, सॉरी टू से, तो मुझे करना ही नहीं है। प्रिकॉशंस में, हाँ प्रिकॉशंस में बात कर सकते हैं। प्रिकॉशंस का ऐसा है, देखो क्योंकि लिवर टॉक्सिक है, यूडिलिफ तो चलेगी ही चलेगी, दैट इज फॉर श्योर। मल्टीविटामिन चलाओगे, यूडिलिफ चलाओगे, देन योर फिश ऑयल चलाओगे जिसको आप ओमेगा बोल देते हो। देन अब हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, देखो कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोनिल। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कौन सी वीडियो में हमने बात करी थी, चलो किसी में भी करी थी कि कार्डियक इश्यूज, मैं स्ट्रॉन नहीं करी थी, कि कार्डियक इश्यूज अगर आ रहे हैं तो आप कोलेस्ट्रोनिल यूज कर सकते हो। ये आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ज्यादा महंगी नहीं आती, ठीक है। यूडिलिफ करनी है बीपी के लिए, आप इसको टेलमिस्टाटिन ऐड कर सकते हो, जो टेलवस 20 के नाम पे आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जब आप ये लेने जाओगे तो वो आपको बोलेगा ये किडनी की मेडिसिन है, ये एक्चुअली बीपी की किडनी के लिए आप लेने जाओगे, वो बोलेगा बीपी की मेडिसिन है। बिल्कुल बीपी को एलिवेट होने से ये रोकती है, एक तरह की इक्विलिब्रियम की टैबलेट है, हेल्प करती है। आरबीसी बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ेगा, तो ब्लड थिक होगा, लेकिन डोंट यूज ब्लड थिनर्स। कि अगर आप कर सको तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप मोस्टली बॉयज देख रहे होंगे, अफीम, ओपीएम जिसको हम बोलते हैं, बहुत सी मेडिसिन में यूज होता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लड थिनर, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको काफी काफी खाने लग जाओ। कभी अगर आपने कोई भी नशा नहीं किया है, नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो इसको करना क्या है, आपको बहुत थोड़ी सी लेके हफ्ते में एक बारी थोड़ी सी खा लो, तो वो भी ब्लड थिनिंग का काम करती है। बहुत से लोग बोलेंगे ये क्या बता रहा है, देखो मुझे उस दिन भी किसी का मैसेज आया था कि आप इसको प्रमोट कर रहे हो, ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हो, स्टेरॉइड को। मैं यार डिस्क्लेमर शुरू में देता हूँ, बीच में बोल देता हूँ कि मैं स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरा चैनल सिर्फ ज्ञान का एक माध्यम है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी, हमें ये चीजें नहीं पता थी, ठीक है, तो मुझे ये चीजें पता लग गई। या कोई मुझे मैसेज करता है कि पाजी मुझे इसके बारे में बताओ, तो मैं बोल देता हूँ यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है, आप जाके चेक कर लो, ठीक है। तो वो चीजें अच्छी लगती हैं, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपको जब ज्यादा पता लग जाएगा, ऑब्वियसली आप एक अच्छे कोच बन जाओगे, खुशी है हमें इस बात की। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रिकॉशंस वाली वीडियो सेपरेट से बनी हुई है, ऑर्गन वाइज आप इसको जरूर यूज करो, सॉरी उसको देखो, जब समय मिले उस पर जाओ, उसको देखो, और प्रिकॉशंस की जो वीडियो है पर ऑर्गन मैंने बताया हुआ है कि कौन सी प्रिकॉशन रहेगी, वो सेम ही रहेगी। किसी मेरे भाई ने मुझे पूछा था कि आप ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी पे एक वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम के ऊपर डाली थी, या पोस्ट वगैरह हम डालते थे उस पर, तो किसी मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई आप ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी पे क्यों नहीं बना रहे। भाई जो मेरी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन वाली वीडियो है वो ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी ही है, क्योंकि आपको उसी को यूज करना है, चाहे आप साइकिल कोई भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आती पीसीटी। देखो पीसीटी इसकी कैसे कर रही है, सबसे पहली बात है कि ये एक शॉर्ट एस्टर है, तो शॉर्ट एस्टर्स के साथ ही यूज होगा, नंबर वन थिंग। कॉम्बिनेशन भी मैंने यहाँ लिखे नहीं, बट कॉम्बिनेशन में आप ये मान लो कि ये शॉर्ट एस्टर के साथ यूज होगा। क्यों? क्योंकि चाहे ये गेनिंग करेगा लेकिन ये ड्राई गेन्स करेगा, तो ऑब्वियसली मेस्ट्रॉन की तरह ये छोटा ही एस्टर है इसका, तो क्योंकि मेस्ट्रॉन का ही ओरल फॉर्म है तो छोटा एस्टर है, तो छोटे एस्टर्स के साथ ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो पीसीटी ऑब्वियसली आपको इसको छोड़ के जो बाकी आपके कंपाउंड्स है, जो लॉन्गेस्ट कंपाउंड होगा उसके हिसाब से आप इसकी पीसीटी कर सकते हो। वर्थ इट इज एक्चुअली अ यूजलेस स्टेरॉइड मेरे हिसाब से। जैसे आज मेरे किसी भाई से बात हो रही थी, तो वो मायोड्रॉल की बात कर रहा, तो मैंने उसको भी यही बोला, भाई मायोड्रॉल फॉर अकॉर्डिंग टू मी इट इज यूजलेस, वो ही करना तो बेटानाबॉल कर लो, तो यू कांट गेट मायोड्रॉल ओरिजिनल, ओके। और दूसरी बात, मायोड्रॉल में एक चीज और आती है हमारी, कि मायोड्रॉल 500 mg की गोली है, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं देखा जो 500 mg में टैबलेट बना दे, ठीक है। तो और हाँ, बहुत से वीडियो एडिटर्स आजकल मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियोस को हम थोड़ा बेटर बना देंगे, ये कर देंगे वो। भाई मेरा काम है एजुकेट करना, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आई एम एजुकेटिंग पीपल। मेरी कोशिश है कि आप तक सही चीज पहुंच जाए। मैं क्या करूंगा वीडियो के ऊपर 400-500-1000 रुपये लगा के। सो अगर मेरे किसी दोस्त को, किसी भाई को वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई गालियां देना चाहता है तो देना जरा हिसाब से, मुझे भी आती है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, मैंने वीडियो के बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियोस मिल नहीं रही है। देखो वीडियोस को मैंने ना नाम के अंदर, जैसे डेनाबॉल की कल वाली वीडियो थी तो D.I.E.N इस तरह डाली, तो आप जब सर्च करते हो मेरे हैशटैग से द वरुण धीर या द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर सर्च करो, आपको वीडियो सामने आ जाएंगी। या फिर द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर के आप चैनल को ओपन करो और वहां से नई वीडियो देखो, वो बेटर रहेगा। या सब्सक्राइब कर लो तो आपको मैसेज आता रहेगा नई वीडियोस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ताकि नया नया कंटेंट आप तक आता रहे।